रैंडम एक्सपेरिमेंट? वो 9 प्लस प्लस लिखवा देगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट। 10 को बच्चे कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे नंबर बच्चे जाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट? आपने सुना है रैंडम एक्सपेरिमेंट? नो सर। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट यस रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स आएगी, जो रिजल्ट्स आएगा वो हमें नॉन है, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट whose outcome is known is called random experiment। जैसे आप कॉइन ले रहे हो, जब आप कॉइन को टॉस करोगे आउटकम्स क्या हो सकती है? या तो हेड होगा या टेल होगा, दो आउटकम होगी ना। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे हमारे पास दो ही आउटकम आएगी, या तो हेड आएगा या क्या आएगा। तो हमें जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट्स की आउटकम्स नॉन है नहीं है, पता है नेक्स्ट मिनट क्या आएगा, तो क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपके पास कोई भी डाई है, डाई का जब आप शुरू करोगे आपको पता है ना आउटकम क्या मिलेगा आपके पास, पता है आपको क्या मिलेगा आउटकम? जो भी आउटकम्स मिला है आपको पता है 1 2 3 4 5 6 ये तो मिलेगा ना। तो अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स नॉन है तो ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। नोट डाउन करना है आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट। और तो रैंडम एक्सपेरिमेंट नोट करना है। एक्सपेरिमेंट whose outcome is known। एक्सपेरिमेंट whose outcome is known is called random experiment। किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो हमारे पास आउटकम्स नोन होगी तो किस टाइप का होगा? वो रैंडम होगा। एक होता है सैंपल स्पेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल स्पेस? हम सुना सैंपल स्पेस? बस सुना तो है पर अलग अलग वर्ड सुने हैं। सैंपल स्पेस, स्पेस मींस जगह, सही बात है। सैंपल स्पेस मींस क्या है? आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट है, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम्स है उनका जो कलेक्शन होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम्स का कलेक्शन है उसको बोलेगा सैंपल स्पेस। नोट कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ all outcomes of random experiment। collection of all outcomes of random experiment is called sample space। क्लियर? अब देखो आपके पास कोई भी कॉइन है ना, जब आप कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हो आपके पास तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। तो आपके पास दो ही आउटकम है, या तो हेड होगा या क्या होगा? टेल होगा। तो ये जो कलेक्शन होगा, ये जो कलेक्शन है ये क्या कहलाएगा आपके पास? रैंडम सैंपल स्पेस। सेम आपके पास 2 कॉइन्स है, कितने कॉइन्स है आपके पास? 2 कॉइन्स है। जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिल सकती है? फर्स्ट बोल के क्या आपके पास? हेड। सेकंड फर्स्ट पे हेड हो, सेकंड पे टेल हो। थर्ड फर्स्ट टेल हो, हेड एंड देन टेल। आपने 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आपके पास जो पॉसिबिलिटीज है, आउटकम्स है, क्या हो सकती है? वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड एंड टेल।
तो ये जो टोटल कलेक्शन है ये क्या आपके पास सैंपल स्पेस। आपके पास कोई भी डाई है, जब डाई को थ्रू करोगे क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकती है? पॉसिबल आउटकम हो सकती है 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो जो सैंपल स्पेस होगा ये तो होगा ना आपके पास सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की जो टोटल आउटकम्स है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो टोटल आउटकम है उसको आप क्या बोलोगे? सैंपल स्पेस। एक होता है इवेंट, नेम सुना है इवेंट? नेम सुना है इवेंट के बारे में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या होता है इवेंट? इवेंट सुना है नेम इवेंट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इवेंट? ए पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। देखो आपके पास एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस का जो पार्ट होगा, सैंपल स्पेस का जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं आप इवेंट। जैसे आपके पास ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस का पार्ट क्या है? हेड है, और एक पार्ट क्या है? टेल। तो ये जो हेड है ये भी क्या है? इवेंट है। टेल भी क्या है? इवेंट। आपके पास डाई है, डाई में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। तो ये जो 1 है, 1 भी क्या है? इसका सैंपल स्पेस का पार्ट है। 2 भी क्या है? सैंपल स्पेस का पार्ट है। 3 भी क्या है? पार्ट। तो ए पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। हमें जो प्रोबेबिलिटी करना है ना वो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो आप इवेंट को समझना है, इवेंट क्या है आपके पास नोट कर सकते हो। ए पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस, ए पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस, ए पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। सैंपल स्पेस का कोई भी पार्ट है वो क्या है आपके पास? इवेंट है। ए पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। क्लियर? तो अभी हमारे पास 4 टर्म्स आई है। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकंड सैंपल स्पेस। थर्ड इवेंट। ये हमें क्या करेगा? वो बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो जैसे आपके पास इवेंट वर्ड आएगा तो क्लियर हो जाएगा यहां से। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? आउटकम्स नॉन होगी। आपके पास प्रोबेबिलिटी में जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो सब कैसे होंगे? रैंडम ही होंगे। आपके पास प्रोबेबिलिटी में जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो सब कैसे होंगे? रैंडम होंगे। रैंडम मींस आपको आउटकम्स ऑलरेडी नोन होंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसके आपको आउटकम्स नोन ना हो। कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसके आपको आउटकम्स नॉन ना, सबके आउटकम्स होंगे आपको नॉन होंगे। क्लियर? कोई डाउट? रख लें बात के प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है? ये जो आप फॉर्मूला करके आ रहे हो 6, 7, 8 में क्या होगा? 9 में क्या होगा इवन? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यस, किसी भी इवेंट प्रोबेबिलिटी के लिए तो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये तो पढ़ा आपने फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किसी भी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो उस इवेंट के फेवर में है, वो आउटकम्स अपॉन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला नोट डाउन करो पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
favorable outcome of the total number of outcomes. आपको फाइंड, आपने कोई कॉइन टॉस किया, टॉस करोगे, जब कॉइन को टॉस करोगे तो कॉइन में टोटल आउटकम्स क्या मिल सकते हैं? जब आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हो तो टोटल आउटकम्स क्या मिल सकते हैं आपको? वो मिलेगा ना, तो हेड मिलेगा यार। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने हैं? आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2। आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको? हेड। आपके पास सैंपल स्पेस एरिया मिलेगा ना, इसमें कितने हेड आ रहे हैं? हेड कितने टाइम्स आ रहे हैं? 1। तो हेड के फेवर में कितने आउटकम्स हैं? सिंगल आउटकम क्या है? हेड के फेवर में। और टोटल कितने हैं हमारे पास? 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के फेवर में कितने आउटकम है? सिंगल है। टोटल कितना है हमारे पास? तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेन कितना होगा? वो भी 2 होगा। आपके पास सेकंड एग्जांपल है, आपने 2 कॉइन टॉस किए। क्या करें आप? 2 कॉइंस टॉस कर रहे हैं। जब 2 कॉइंस टॉस करोगे तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती है? हेड हेड टेल हेड एंड टेल हेड, ये तो सकते हैं ना। तो आपके पास जो टोटल आउटकम्स है वो कितना है? 4। जब आप 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो तो टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? 4। मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। 2 हेड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो 2 हेड कितने टाइम्स आ रहे हैं इसमें? 2 बार, 1 बार, 1 टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा है? 2 हेड कितने टाइम्स आ रहे हैं? 1 टाइम आ रहा है। तो उसके फेवर में कितने हैं? 1। टोटल कितना है? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड क्या होगी? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कितना होगा? 1/4। मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड क्या होगी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड 2/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। 1 हेड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपके पास? देखो 1 हेड यहाँ पे कितने हेड है? 2 है। 1 हेड कहाँ पे आ रहा है? एक तो यार आपके पास, और एक 1 हेड कहाँ पे है? ये तो है ना। 1 हेड आपके पास 2 टाइम्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? एक तो सेकंड केस में आ रहा है और क्या आ रहा है? थर्ड केस में। तो 1 हेड के फेवर में कितने पार्ट है यहाँ पर? 2 है। 1 हेड के फेवर में कितने आउटकम्स है? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड कितना होगा? 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड ये तो 1 है 2/4। क्लियर? मैंने आपसे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेल, कोई भी टेल नहीं है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेल, टेल लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेल, टेल लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो टेल ही आना है, टेल तो नहीं आना है ना। अब देखो आपके पास टेल किस पार्ट में नहीं है? ये जो है इस पार्ट में टेल तो नहीं है ना। तो टेल के फेवर में कौन सा नहीं है? 1 तो नहीं है ना। ये कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, नो टेल, इसमें कोई भी टेल नहीं है तो फेवर में कितना है? 1। टोटल कितना हो गया यहाँ पर? फाइंड कर सकते हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल इज 1/4।
अगर मैं बोलूं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 मींस क्या है? कम से कम एक। आपके पास एक तो होना होगा है, एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। आपके पास एक तो होना होगा है, एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। इट मींस आपके पास 1 टेल तो होगा, 2 टेल भी पॉसिबल है। अब देख लो 1 टेल कितने टाइम्स आ रहे हैं? 2, और 2 टेल कितने टाइम्स आ रहे हैं? 1। तो एटलीस्ट 1 टेल के फेवर में कितने हैं? 3 है ना? फेवर में कितना उसके? 3। टोटल कितना है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 टेल कितना होगा? अगर मैं आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमॉस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमॉस्ट 1 हेड, मैंने वर्ड यूज किया एटमॉस्ट। देखो मैं यहां पे दो वर्ड यूज कर रहा हूं, एक तो है एटलीस्ट, एक यूज कर रहा हूं एटमॉस्ट। जो भी आपको बोला एटलीस्ट, एटलीस्ट में क्या है? मिनिमम तो वो होगा और उससे बहुत कुछ हो सकता है। और एटमॉस्ट में क्या होता है? वो मैक्सिमम होगा और उससे बिलो कुछ भी हो सकता है, या ना भी हो, बिलो तो कुछ हो सकता है। एटमॉस्ट का मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम तो होगा और उससे लेस देन कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हमने बोला एटमॉस्ट 2, एटमॉस्ट 2, तो 2 भी हो सकता है, 1 भी पॉसिबल है और 0 भी पॉसिबल है। हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमॉस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमॉस्ट 1 हेड। एटमॉस्ट 1 बोला है मैंने, तो आपके पास 1 हेड तो होगा और उससे कम भी हो सकता है। दैट इज आपके पास दो केस हो गए, 1 हेड एंड नो हेड। इसमें 1 हेड कितने टाइम्स आ रहा है? 2, और नो हेड कितने टाइम्स आ रहा है? 1। तो एटमॉस्ट 1 हेड के फेवर में कितने हैं? एटमॉस्ट 1 हेड के फेवर में कितने हैं? 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमॉस्ट 1 हेड कितना होगा? 3 होगा। कोई डाउट है आपको? तो आपको ये जो एटलीस्ट वर्ड है, एटमॉस्ट वर्ड है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में बोला गया एटलीस्ट 1, तो आपको 1 भी काउंट करना है और 1 से मोर काउंट करना है। अगर आपको बोला गया एटमॉस्ट, तो मैक्सिमम 2 नंबर होगा और उससे लेस देन कोई भी नंबर आपका पॉसिबल है। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन है, आपने एक डायग्राम छोड़ दिया, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन मत करो। When a die is thrown, when a die is thrown, when a die is thrown, number 1, find the probability of 6. Second, find the probability of an even number. Find the probability of a prime number. Find the probability of 7. Find the probability less than less than 5. आपके पास एक क्वेश्चन है, कोई भी आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट है, आप एक डायग्राम शो कर रहे हो। जब आपने डायग्राम शो किया तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, प्रोबेबिलिटी लेस देन 5, प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 6। फर्स्ट पार्ट कहां से क्या आएगा?
देखो जब आपके पास क्या है, डाई है ना, जब डाई को थ्रो करोगे टोटल आउटकम क्या हो सकती है? टोटल आउटकम क्या होगी? 6 होगी। तो आपके पास टोटल आउटकम्स आ गई। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 6 फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो आपके पास आउटकम्स आएगी, देखना आउटकम्स आपके पास ये तो आएगी ना, आउटकम्स आपके पास ये तो आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6 ये तो आएगी। इसमें 6 कितने टाइम्स आ रहा है? तो 6 के फेवर में कितने आउटकम्स हैं? 6 के फेवर में 1 आउटकम है। टोटल कितने आउटकम्स हैं? 6 सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना होगा हमारे पास? 1/6। क्लियर? सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। अब इसमें सैंपल स्पेस में कितने नंबर इवन है? 3 कितने नंबर इवन है? 3 एक तो 2 4 6 ये तो है ना। तो कितने इवन नंबर है? 6 नंबर है, सॉरी 3 नंबर कैसे है? इवन है। तो इवन के फेवर में कितने हैं? 3। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 6 सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर क्या होगा? 3/6 दैट इज 1/2। ठीक तो होगा। से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखना, प्राइम नंबर कितने हैं इसमें? कौन कौन से? 2 3 एंड 1 प्राइम नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को आप प्राइम में काउंट नहीं करोगे और कंपोजिट में भी काउंट नहीं करोगे। 1 को आप ना तो प्राइम में काउंट करोगे और ना ही करोगे कंपोजिट में। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है आपके पास? 2 3 एंड 5। तो प्राइम के फेवर में कितने हैं आपके पास? 3 नंबर है। टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर 3/6 दैट इज 1/2। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देना आपके पास जो सैंपल स्पेस है, जो आपके पास आउटकम्स है, जब डाई को थ्रो करोगे क्या आपको 7 आउटकम मिल सकता है? जब हम 7 को जब डाई को थ्रो करेंगे 7 आउटकम तो नहीं आएगा। या जो 7 है क्या वो सैंपल स्पेस में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। जब 7 सैंपल स्पेस में नहीं है तो 7 के फेवर में कितने नंबर हैं? कोई भी नंबर नहीं है। तो क्या होगी वो? 0। 7 के फेवर में कोई भी नंबर नहीं है तो उसके फेवर में कितने नंबर है? 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितना होगा? 0/6। क्या है वैल्यू? इतना ही ना। 7 के फेवर में कितने नंबर है? कोई भी नंबर 7 के फेवर में नहीं है। यस सर। तो कितना है प्रोबेबिलिटी? 0 है। अब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी लेस देन 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5। 5 से लेस देन फाइंड करना है। 5 से लेस देन, तो 5 से लेस देन कौन से नंबर होगा मेरे पास? 1 2 3 एंड 4। 5 से लेस देन आपके पास कौन से नंबर हो गए? 1 2 3 4 ये तो हो गए ना। तो 5 से लेस देन बस 4 नंबर है। 4 नंबर ऐसे जो 5 से लेस देन है उसके फेवर में हो गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा मेरे पास? 4/6 दैट इज 2/3। अब मैंने बोला आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 6 से लेस हो। 6 से तो कैसा हो? और 6 के इक्वल भी हो। मैंने इक्वल भी यूज किया हुआ है। 6 के लेस देन हो और इक्वल हो। ऐसे कितने नंबर है जो 6 से तो लेस देन है और 6 के इक्वल भी है? 6 से। ऑल नंबर क्या है? 6 से लेस देन और इक्वल है। तो फेवर में कितने हैं? 6। टोटल कितना है? 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ नंबर लेस देन इक्वल टू 6 इज 6/6। 1। क्लियर है? कोई डाउट है?
नोट करना है? कोई प्रॉब्लम तो बताओ उसमें। फर्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट impossible event whose probability is 0, event whose probability is 0, event whose probability is 0 is called impossible event. Event whose probability is 0 is called impossible event. किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, तो उसको क्या बोलोगे? इम्पॉसिबल। एग्जांपल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट अभी जो मैंने बताया था, क्या बोला है? जब आप किसी भी टाइम को थ्रो करोगे तो जो 7 की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 0। व्हेन ए डाई थ्रोस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इज 0। तो 7 कैसा है? वो सियोरी में, वो कैसा है? इम्पॉसिबल इवेंट। देखो एग्जांपल हम कर लो। व्हेन ए डाइस थ्रो, व्हेन ए डाइस थ्रो देन, व्हेन ए डाइस थ्रो देन finding 7 is impossible event। जब डाई को थ्रो करोगे जो 7 फाइंड करना है, वो जो इवेंट होगी वो कैसी होगी? इम्पॉसिबल है। सिंपल सी बात है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ गई वो कैसी है? इम्पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट है श्योर इवेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्योर इवेंट? श्योर इवेंट, श्योर इवेंट का मींस क्या होगा? तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे? श्योर इवेंट। नोट कर लो। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, probability of an event is 1, then event is called sure event. If probability of an event is 1, then event is called sure event. Example of sure event, example of sure event, example of sure event। आप डायगोनल थ्रो कर रहे हो, आपने क्या डायगोनल थ्रो किया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। नंबर फाइंड करना तो जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 6 एंड 6 से लेस देन हो। कैसा इवेंट है आपके पास? श्योर है। प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी? 1 है, तो कैसे है वो? श्योर इवेंट। क्लियर? तो एक तो अगर इम्पॉसिबल इवेंट, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 0 है तो क्या है वो? इम्पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी 1 है तो कैसे है वो? श्योर। एक आपको नोट करना है, जो आपके पास किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी वो ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगी, 0 के इक्वल होगी, और 1 से लेस देन होगी, 1 से लेस देन और 1 के इक्वल होगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगी, इक्वल होगी, 1 से लेस देन होगी और इक्वल होगी। दैट इज प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, किसी भी इवेंट प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव नहीं होगी, और एक 1 से ग्रेटर नहीं होगी। अगर वो 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 है तो क्या होगा? एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा? इसमें एमसीक्यू आएगा स्टेप से। कैसे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपसे क्वेश्चन पुट करेगा व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फर्स्ट, PE इक्वल टू 1/-1/2। सेकेंड ऑप्शन होगा
PE equal to -1, थर्ड है PE equal to 1/2, and fourth है none of this। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है which of following is not true, which of following is not true। आपसे बोलेगा वो which of following is not true, कौन सा ट्रू है इसमें? सर फर्स्ट ट्रू नहीं है। देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है -1/2 आ रही है ना। सेकंड ऑप्शन प्रोबेबिलिटी क्या है 1, थर्ड में प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और फोर्थ क्या है नन ऑफ दिस। देखो सेकंड ऑप्शन पॉसिबल है, सेकंड ऑप्शन क्या है पॉसिबल है क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है 1, प्रोबेबिलिटी 1 पॉसिबल है। जो हर श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। प्रोबेबिलिटी 1/2 पॉसिबल है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन पॉसिबल है, बट जो फर्स्ट ऑप्शन है वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज क्या होगी 0 से ग्रेटर होगी, इक्वल होगी, 1 से लेस देन होगी और इक्वल। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास which of following is true, आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है which of following is true। आपके पास क्वेश्चन है which of following is true। कौन सा ट्रू है इसमें ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 3/2। क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/2 पॉसिबल है? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/2 पॉसिबल है? ये 3/2 क्या है, ये क्या है सेकेंडरी नहीं है। इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/2 पॉसिबल नहीं है तो फॉल्स हो गया। प्रोबेबिलिटी -1 पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 5/4, 1.25 आएगी नहीं आएगी वैल्यू। क्या प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ग्रेटर हो सकती है? फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, सेकंड पॉसिबल नहीं है, थर्ड पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल होगा 4। और 4 देखना प्लस क्या है 1/7। ये वैल्यू 1 से लेस देन नहीं है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे 1 मार्क्स में। यस सर। एमसीक्यूज। यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक फॉर्मूला आपको नोट करना है इस चैप्टर में क्या क्वेश्चन आ रहा है? PE plus 3E dash equal to 1। नोट करो, एक फॉर्मूला नोट करना है आपको PE plus 3E dash equal to 1। इसका मींस क्या है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी और नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1। नोट किया आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम है? इवेंट की प्रोबेबिलिटी और नॉट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1। ये फॉर्मूला नोट कर लिए, एक बार चैप्टर रिकॉल कर लो फिर कुछ करता हूँ।